अब कुछ एक ऐसी चीज़ों के बारे में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। पहली चीज़ तो ये है कि इन्होंने कहा कि मंडियों, हम किसान को डायरेक्ट इस बात की सुविधा देंगे। जो इनका दूसरा विधेयक है वो ये कहता है कि जो उपज है उसको प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, जो आपके कारपोरेट्स हैं, वो सीधे खेत पे खरीद लेंगे। खेत पे खरीद लेने का मतलब ये समझ रहे हैं आप कि वो खेत जो है कारपोरेट्स के कंट्रोल में आ जाए। एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है इसमें कि किसी कारपोरेट ने किसी किसान से 5 साल का अनुबंध किया, उसने 5 साल भारी फर्टिलाइज़र का यूज़ करके, खाद का यूज़ करके, कृत्रिम खाद का यूज़ करके, और उसका प्रोडक्शन बढ़ा दिया और बंजर करके वो भूमि छोड़ दी। खेत की अगर उर्वरा शक्ति खत्म हो गई तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये एक विशेष बात है। इन सब के लिए प्रावधान होने चाहिए। और तीसरी जो मैं बात बोल रहा हूँ, जिस तरीके से बिल को लाया गया और जिस तरीके से बिल को फटाफट पास कराया गया। इस समय कोरोना महामारी है, आप देख रहे हैं वर्ल्ड कप नहीं हो रहा, IPL बड़ी मुश्किल से हो पा रहा है, हर जगह आप आपने अभी तक पूरा देश भी खोला नहीं है। ऐसे समय में क्या हड़बड़ी थी ये बिल को लाने की? उसके पीछे मैं एक समय का संयोग की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट संयोग है वो कि अभी अभी आपने देखा होगा अंबानी अडानी ने तय किया है कि फूड और एग्रीकल्चर के रिटेल स्टोर्स को पूरे देश में खोलेंगे। ऐसा 6 महीने पहले से शुरू हुआ। तो क्या उनके रिटेल शोरूम खोलने का, रिटेल स्टोर्स खोलने का इस बिल से कोई संबंध तो नहीं है? इसके लिए क्रोनी कैपिटलिज्म एक शब्द होता है, वो है ही है कि ये पूरा इशारा है क्रोनी कैपिटलिज्म की ओर, एब्सोल्युटली इशारा कर रहा है। बिल्कुल क्रोनी एक गठजोड़ है सरकार और कारपोरेट्स के बीच में, जिसकी ओर ये इंडिकेशंस है। हमारी जो कांग्रेस पार्टी है वो सदैव से किसानों के साथ खड़ी रही है। हमारी आज भी किसानों के हितों में लाए गए किसी भी सुधार से कांग्रेस पार्टी को कोई परहेज नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। सिर्फ इस बात का है कि कुछ प्रावधान आप लागू करिए, इसको न्यायपालिका की जद में लाइए। दूसरी चीज़, इसके लिए कोई रेगुलेशंस होने चाहिए और मिनिमम खरीद प्राइस फिक्स करना चाहिए किसी भी कंपनी के लिए किसान के प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। क्योंकि अब हम कुछ ऐसा मान सकते हैं, ऐसा सोच सकते हैं, जिस तरीके से विधेयक को लाया गया, जिस तरीके से अडानी और अंबानी के रिटेल स्टोर के साथ लाया गया है, हो सकता है ये MSP जो इन्होंने अभी बोला, इस दबाव में, विपक्षी पार्टियों के दबाव में और जनता के दबाव में, कृषकों के दबाव में, वो इसको अगले कदम में समाप्त भी कर सकते हैं। क्योंकि ये कृषि जो उपज मंडियां हैं, ये 2006 में ये MSP और इसका प्रावधान बिहार में ख़त्म किया जा चुका है। और बिहार में आपने देखा कि किस तरीके के हालात हुए कि जो MSP अन्य प्रदेशों में मक्के की अगर 1800-1900 रुपये है, तो बिहार में वो 1000 और 900 रुपये में बेचनी पड़ी। यहाँ तक कि उस समय हम लोगों ने TV में देखा था कि किसानों ने उसको नदियों में फेंक दिया। लगता है कि कारपोरेट के साथ, जैसा अभी सिद्धार्थ बता रहे थे, इनका एक बहुत बड़ा गहरा गठजोड़ है, जिसके तहत हमारे सारा इंफ्रास्ट्रक्चर्स, इन्होंने सारे ट्रेन, आपके सारे संसाधन जो है उनको दे रहे हैं। उसी सिलसिले में अब हमारे देश की जो आत्मा होती है, इस देश को हमेशा से हम लोग बचपन से निबंधों में लिख रहे हैं, ये देश कृषि समाज, कृषि प्रधान देश। तो आज हमारे देश की आत्मा बेचने का भी इन भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार ने षड्यंत्र किया है। जिस तरीके से नोटबंदी और GST में उन्होंने 2 ऐसे निर्णय लिए थे जिससे इस देश को बहुत नुकसान हुआ, और ये कोरोना महामारी का जिस तरीके से हैंडल की गई, जिस तरीके से उन्होंने हैंडल किया, यह सब इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि ये जो सरकार है कारपोरेट्स के हाथ गहन है, कारपोरेट्स के हाथ में गिरवी है। और एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा आपको कि ये जो बिल का समय है और वो जो स्टोर्स हैं, उन पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है कि ऐसा क्यों हुआ कि ये बिल उसी समय लाया गया जब अंबानी और अडानी के जो है एग्रीकल्चर और फूड के क्षेत्र में वो आने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे समय जब उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि अब हम फूड और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के रिटेल स्टोर खोलेंगे, तो उसी समय इन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया है, सरकार ने लिया है। इससे इस बात की ओर प्योर इशारा है क्रोनी कैपिटलिज्म की ओर। धन्यवाद।